नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि एक बार फिर से बात पते की करेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाएगी। क्योंकि इस वक्त अखिलेश यादव की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और उसमें केदारनाथ मंदिर का जिक्र है, जो कि इटावा में, और साथ ही साथ प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है। रामलला की तस्वीर भी शेयर की गई है, लेकिन बीजेपी ने बड़ा तंज कसा और ये कहा कि आज तक अयोध्या के रामलला के दर्शन तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने नहीं किए, लेकिन वो केदारनाथ मंदिर की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से यह भी कहा गया है कि जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हों, वो रामलला की बातें नहीं किया करते। फिलहाल इसी पर राजनीति बखूबी हो रही है। सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो हिंदुत्व वाली छवि बीजेपी की हमेशा से रही है, क्या उसी की काट अखिलेश यादव अब निकालने की कोशिश कर रहे हैं? इन्हीं सवालों के साथ जब बात पते की कर रहे हैं तो दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। खत्री साहब हैं, डॉक्टर निखिल खत्री साहब, समाजवादी पार्टी से। निखिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत। साथ ही साथ सूर्या साहब हैं, सूर्य प्रकाश साहब, जो कि बीजेपी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सूर्या साहब, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपने समय निकाला, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सवाल मैं आपसे ले रहा हूं सूर्या साहब सबसे पहले, क्योंकि अगर बात हिंदुत्व की जाती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुत्व की रणनीति को लेकर आप हमेशा से चलते रहे हैं। लेकिन अगर अखिलेश यादव राम की बात कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? हाँ, आपने ये जरूर सवाल पूछा कि अयोध्या में रामलला के मंदिर आखिर वो क्यों नहीं, रामलला के दर्शन उन्होंने क्यों नहीं किए और मंदिर आखिर क्यों नहीं गए। लेकिन अगर वो राम की बात केदारनाथ मंदिर में कह रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा की बात कह रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1990 के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने, जो राम मंदिर के आंदोलनकारी थे, कार सेवक थे, उन पर धड़ाधड़ गोलियां बरसाई, कई कार सेवक मारे गए। तो अब झूठा नाटक राम मंदिर का करके मंदिर जाकर तब तो गोलियां चलाई कार सेवकों के ऊपर, आज मंदिर में जाकर माला पहना रहे हैं। ये तो पूरी देश की जनता ये जानती है कि आपकी मानसिकता किस प्रकार की है। सैकड़ों कार सेवक मारे गए, एक भी दिन राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। चुनाव आते ही आप चुनावी हिंदू बन जाते हैं और सत्ता पाने के बाद आप विशेष समुदाय की बात करते हैं। यानी चुनावी हिंदू आप अखिलेश यादव को करार दे रहे हैं कि ये चुनावी हिंदू हैं, जब चुनाव आते हैं तो हिंदुत्व की बात करते हैं। हाँ, चुनाव आया हिंदू की बात करेंगे। देखिए, ये तो स्पष्ट है, भगवान श्री राम का हाथ पकड़कर आप पार हो सकते हैं। अब शायद इनको ये समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि शायद अब समझ में आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत देर हो चुकी है। खत्री साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि सूर्या साहब ये कह रहे हैं कि आप काफी देर हो चुके हैं, क्योंकि बीजेपी ने ये समझाने में कामयाब रही है कि किस तरीके से हिंदुओं के लिए वो काम करती है। हालांकि मैंने काउंटर क्वेश्चन पहले ही किया है कि आखिर अखिलेश यादव राम की बात कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है। लेकिन सवाल तो आपसे भी है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हों और वो राम की बात करें तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अखिलेश यादव के मुंह से हमेशा से मुसलमानों की बात निकली है। तो अब आप चुनावी हिंदू क्यों बन रहे हैं? हिंदुओं की बात करनी थी तो आखिर 4 साल आप खामोश क्यों रहे? सबसे पहले हर्ष भाई, अगर राम मंदिर की आती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कम्युनल पॉलिटिक्स खेली थी और जनता ने इनको जवाब दिया था। और बार बार ये राम मंदिर की बात करते हैं, बार बार ये गोलियां चलवाने की बात करते हैं। तो मैं तो साफ तौर पर बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके नेताओं को खाली भाजपा को राम के नाम पर खाली वोट लेनी आई है, इनको पर आज उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। और अगर ये बात इतनी बोल रहे थे तो उन्हें पता होना चाहिए कि जिन्होंने गोली चलाई थी उनको अभी राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बना रखा है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। और जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने क्या बोला था ये भी भारतीय जनता पार्टी ने तो पता होना चाहिए। और उसके बाद रिपोर्ट में क्या आया था कि वहां के जो जिलाधिकारी थे, वहां का जो जिला प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए ऐसा कृत्य किया था। हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, पर जो उस समय जो जिले की जो स्थिति थी, उस समय जो जिलाधिकारी थे, जो जिला एसपी थे, उन्होंने हालात को देखते हुए ये एक्शन लिया था। और समय समय पर हमें पता लग रहा है कि इसमें सारा कार्य
जिला प्रशासन का था, और जिन्होंने गोली चलवाई वो खुद ही राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने बैठे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग अब जनता को न बरगलाएं। इन्होंने जनता को 1924 में बरगलाया था, तो जनता ने इनको अयोध्या में हराकर जवाब दिया था कि तुम राम के नहीं हो, असली राम के तो समाज पार्टी के लोग हैं, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी राम के वंशज है, इसलिए वो हमेशा राम के बारे में सोचते रहो। हमारे दिलों में राम है, हमारे लफ्ज पर राम है, पर हमारे नोटों पर राम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं के लोगों में इनके नोटों पर राम है। इनके मुंह से राम जब निकलता है जब इन्हें पैसा चाहिए होता है, और हमारे मुंह से राम जब निकलता है और जब हमें सेवा करनी होती है। अभी हमारा केदारेश्वर मंदिर बन रहा है, बताइए कितनी अच्छी बात है, आप सभी दर्शन करने जाइए। अभी हमारे श्री राम लल्ला जी का, ठीक है खत्री साहब एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे लूंगा। ठीक है, मैंने आपकी बात को नहीं नकारा, लेकिन मैं सवाल आपसे लूंगा क्योंकि मीडिया कर्मी ने आज भी पूछा अखिलेश यादव से कि आप अयोध्या में कब जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने। ठीक बात है कि वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए अगर वो हिंदू हैं तो वो जा सकते हैं, और बात अगर वो हिंदुत्व की कर रहे हैं तो उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने में आखिर अखिलेश यादव को क्या दिक्कत है, इसका जवाब भी तो आपको देना चाहिए। हर्ष भाई आप मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई है सारे सब कुछ नियमों को, सारे सनातनी नियमों को भूल चुकी है। सबसे ज्यादा अपमानित सनातन धर्म को करती है। क्या अभी तक पूरे तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हमारे राम मंदिर की अयोध्या वाले की हो गई है? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं, क्या वो पूरा मंदिर बन गया है? प्राण प्रतिष्ठा जब होती है जब पूरा मंदिर बन जाता है, और जो हमारे बड़े बड़े अभिमुक्त स्वानंद जी होते हैं, जो हमारे धर्मगुरु होते हैं, जो हमारे सनातन को आगे बढ़ाने वाले लोग होते हैं, वो वहां का प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं। पर खाली मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में चले गए और वहां का अपना होकर आए। तो साफ तौर पर हमने एक बात बोली, माननीय अखिलेश जी ने एक बात बोली है, जब केदारेश्वर मंदिर की जो सभी जनता का मंदिर है, जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी खुद समय राम मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे। ठीक है, सूर्य साहब खत्री साहब ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जब जाएंगे, जब केदारनाथ जो मंदिर है इटावा के अंदर, वहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद वो राम मंदिर जाएंगे, बाकायदा दर्शन किए जाएंगे। तो फिर आप क्यों लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव चुनावी हिंदू बन गए हैं, राम भक्तों के खून से उन्होंने कहीं ना कहीं होली खेली है, और अब ऐसे वक्त में जब 2027 नजदीक है तो हिंदू का वोट पाने के लिए ये सब दिखावा कर रहे हैं। सूर्य साहब, मुंह में राम बगल में छुरी, एक मुहावरा आपने सुना होगा। ये मुहावरा अखिलेश यादव पर सटीक बैठती है। अखिलेश यादव जी के पिताजी स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने अपने राज्य में कार सेवकों पर गोली चलवाई, और ये राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि इनको अभी पता लग गया है। आज देखा जाए तो अगर असल हिंदू की बात ये करते तो अभी तक राम मंदिर पहुंच जाते। आपकी बात मैं दोहरा रहा हूं, आपने बोला अभी तक राम मंदिर क्यों नहीं गए, ये राम मंदिर जाएंगे, इसी चुनाव के दौरान जाएंगे, क्योंकि इनको ये पता लग गया है कि भगवान श्री राम का हाथ पकड़ लगाया जा सकता है। लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश ये जानता है इनके पिताजी की करतूत, अखिलेश यादव जी की करतूत हमेशा, इनका कभी भी कोई बयान आप उठा के देख लीजिए, कभी भी हिंदू के समर्थन में बोले, कभी राम मंदिर के पक्ष में बोले, हमेशा राम मंदिर के खिलाफ ये राजनीति करते हुए आए। पूरा देखो, भारतीय जनता पार्टी के राज में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, राम मंदिर का निर्माण कराया। ये कितनी बड़ी बात है। ये तो सिर्फ हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक एक हिंदू, एक एक नागरिक अखिलेश यादव के इस बहुरूपीयपन को पहचानती है। ये कितना भी मंदिर चले जाएं, ना ये भगवान श्री राम के हो सकते हैं, ना जनता इनकी हो सकती है। ये स्पष्ट रूप से मैं आपके कैपिटल टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं। अखिलेश यादव, खत्री साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं आपसे भी एक सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बैठे हैं, इन्हें कई तथ्यों के बारे में बहुत कम पता है। इन्हें पर एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली कि हमारे मोदी जी हर जगह सबसे पहले पहुंच जाते हैं। देश के जो राष्ट्रपति हैं, जो हमारे दलित समाज से आते हैं, उनका सबसे बड़ा अपमान मोदी जी की सरकार ने किया है। उनको न्योता ना देकर, बताइए ये इनकी मानसिकता है, ये दलितों के साथ ऐसा प्रतिबाद करते हैं। और उन्होंने मोदी जी ने क्यों नहीं बुलाया उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोचते हैं अगर दलित का पैर अगर सबसे पहले मंदिर में घुस गया तो ये मंदिर आप छूट हो जाएगा। चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अपनी बारे में बोलिए।
तो यही वो मोदी सरकार है जो कहीं ना कहीं सोचती है अगर द्रौपदी मुर्मू जी का हमारे मन राष्ट्रपति जी का मंदिर में पैर जाता तो मंदिर अछूत हो जाता। तो इनकी ये मानसिकता है, ये मानसिकता जनता इनकी जानती है। और बार बार ये राम के नाम आ जाते हैं। अरे भैया राम का नाम मत लीजिए, आप राम को दिल में समाइए। हमारे तन में राम है, हमारे मन में राम है, हमारे शरीर के अंदर राम है। ठीक है, लेकिन खत्री साहब एक सवाल आपसे लेता हूँ। खत्री साहब आपका सवाल है, आप विपक्ष में हैं, आपका काम है सवाल पूछना। इसमें कोई गुरेज नहीं कर रहा हूं कि आप सवाल गलत पूछ रहे हैं या कैसे पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, जहां आप गलत होंगे मैं आपको जरूर टोकूंगा। लेकिन एक सवाल आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह यादव पिछले दिनों एक बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि यादव हिंदू नहीं है। उन्होंने खास तौर पर पीडीए पाठशाला के दौरान ये बयान दिया था। अब आप यादव की बात करते हैं तो श्री कृष्ण के वंशज खुद अखिलेश यादव बताते हैं कि हम भैया यदुवंशी हैं। अगर आप ही के नेता ऐसे जाके बयान देंगे कि यादव हिंदू नहीं है तो रामलला की बात तो पूरी तरीके से निराधार लगती है अखिलेश यादव के मुंह से, क्योंकि एक मत तो होना चाहिए ना आपकी पार्टी में। सवाल ये है। हर्ष भाई बिल्कुल ऐसी बात हुई थी और मन से ऐसी बात हुई थी, आप बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं। ऐसा हमारे किसी नेता ने बोला, पर उसके बाद जो आपने सुना था उस नेता ने तुरंत माफी मांगी थी। उस नेता ने बात बोली थी कि मेरे मुंह से कुछ लफ्ज गलत निकल गए, उसके लिए मैं बिल्कुल क्षमा मांगता हूं। तो बात ये चीज होनी चाहिए, कोई आदमी अगर कोई नेता अगर अपने मुंह से कुछ अभद्र चीज निकाल लेता है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। पर क्या आज तक अखिलेश यादव माफी मांगेंगे कि उन्होंने अखिलेश यादव माफी मांगेंगे कि मुलायम सिंह यादव में राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, क्या ये मानेंगे अखिलेश यादव? क्या माफी मांगेंगे? ये बीजेपी पूछ रही है। हर्ष भाई आप फिर उसी बात पर आ गए। मैंने इतनी बात बोला कि वहां का जिले प्रशासन के द्वारा कृत्य किया गया था। जिन्होंने गोली चलवाई खुद राम मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष बने बैठे हैं। आप एक बार उनकी बात लीजिए, उनसे पूछिए भाई उन्होंने गोलियां क्यों चलवाई। ठीक है सूर्या साहब अब मैं आपसे सवाल लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी का फेल हो चुका है। 27 में मानने के लिए सरकार बनकर, समाजवादी सरकार, समानता की सरकार बनकर, चलिए ठीक है, वो तो जनता तय करेगी। हाँ जनता तय करेगी। लेकिन सूर्या साहब सवाल ये है, क्योंकि तमाम जो चीजें होती हैं, खत्री साहब पहले भी मेरे साथ डिबेट में बैठे थे, बोले अभिमुक्तेश्वरानंद पर हमारी सरकार में डंडे चले तो अखिलेश यादव ने माफी मांगी। अभी मैंने जिस शिवराज यादव का नाम लिया उन्होंने कहा उन्होंने माफी मांगी। वो बात कर रहे हैं जब गोलियां चली थी कार सेवकों पर, उसकी भी बात कर रहे हैं। लेकिन आपसे भी सवाल है, क्योंकि लगातार ये आरोप आप पर लगते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ भी आप लोग काम करते हैं, हिंदुओं की बात करके सिर्फ वोट ले लेते हैं। ये खत्री साहब कह रहे हैं, ये मेरा कहना नहीं है। और खत्री साहब के सवाल का भी जवाब दीजिएगा सूर्या साहब। देखिए पहले मैं खत्री साहब का जवाब देता हूं। इन्होंने बोला कि क्या रामनाथ दलितों का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च पद पर कोई व्यक्ति बैठा है तो दलित समाज का है। तो भैया फिर बुलाया क्यों नहीं गया महामहिम को? कुछ डर लगा था, कुछ अंधविश्वास था? सर्वोच्च पद पर बैठ जाएगा, अगर सर्वोच्च पद पर बैठ जाएगा तो हम दलितों का हमेशा सम्मान करते हुए आए हैं। दलित देखा भी राम मंदिर में हैं, दलित विरोधी तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। और रही बात आपके सवाल की, आपने क्या पूछा? मैंने सवाल ये किया, उन्होंने कहा कि आप आरोप समाजवादी पार्टी पे लगा रहे हैं कि वो हिंदुओं के खिलाफत करती है और चुनावी हिंदू वो है। लेकिन आप हिंदू के नाम पर वोट तो लेते हैं, लेकिन वो अभिमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा उठा रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि एक शंकराचार्य पर किस तरीके के आरोप लग रहे हैं, लेकिन खास तौर पर उनकी अनदेखी हो रही है, अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय हो रहा है। हाँ ये शंकराचार्य तो अखिलेश यादव के संपर्क में है, अखिलेश यादव जी की भाषा बोलते हैं। आज हिंदुओं के लिए कौन सबसे अच्छा काम कर रहा है, ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रमाणित देने की आवश्यकता नहीं है। राम मंदिर का निर्माण सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा था, कोई सरकार नहीं करा पा रही थी, केवल तारीख पर तारीख बता रही थी। हमने तारीख भी बताया, राम मंदिर का निर्माण भी कराया। करोड़ों लोगों की आस्था राम मंदिर में है और राम मंदिर में हिंदू जाते हैं। आखिर हिंदुओं का अपमान कहाँ हुआ? हम तो हिंदुओं के साथ खड़े हैं, बल्कि हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबके साथ। हम लोग धरातल उतर कर काम करने की बात लगातार करते हैं। ये कितना भी गुमराह कर ले, हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है इनको। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है। अब खत्री साहब मैं सवाल लूंगा, उसके बाद आप सूर्य साहब के सवाल का भी जवाब दीजिएगा। 2 सवाल हो जाएंगे। खत्री साहब सवाल ये है
कि अखिलेश यादव खास तौर पर क्या सॉफ्ट हिंदुत्व वाली रणनीति अपना रहे हैं? क्योंकि अगर मैं तमाम नेताओं की बात करूं, क्योंकि देखिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं, कई बड़े लीडर्स, कल भी मैं डिबेट कर रहा था तो कल भी मैंने नाम लिया कि किस तरीके से एक जगह से बड़े नेता शामिल हुए हैं और कई आपका कुनबा जरूर बढ़ रहा है, लेकिन क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि अब अखिलेश यादव इसलिए अपनाने लगे हैं कि सिर्फ मुसलमान वोट बैंक से आपका कुछ नहीं होने वाला? क्योंकि AIMIM भी यही सवाल कर रही है, AIMIM की तरफ से पूछा गया है कि मुसलमानों के साथ अखिलेश यादव ने क्या धोखा करने का काम किया और इसी वजह से अब वो सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति अपना रहे हैं और लगातार मुसलमानों के साथ धोखा हुआ है। नहीं तो अखिलेश यादव खुलकर बोलते कि हम मुसलमानों के साथ हैं और वो बार बार अब मंदिरों की बात नहीं करते। खत्री साहब, सबसे पहले हर्ष भाई मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, आपके कैपिटल टीवी की प्रशंसा करता हूँ कि जिसने हमेशा एक अच्छी डिबेट से आप एक संयोजित करते हैं। और दूसरी बात, अब अगर आपने मुझसे एक चीज पूछी है तो हर्ष भाई हर चीज में, हर समाज में सॉफ्ट ही रहना चाहिए, हर चीज को सॉफ्ट से देखना चाहिए। अगर आप ज्यादा की चीज को हार्ड लोगे या ज्यादा आपकी चीज को ज्यादा प्रेशराइज करोगे तो आप देख लीजिए बीजेपी में क्या कलह मची हुई है। तो ऐसी चीज होनी चाहिए, हर चीज को, हर धर्म, कोई धर्म किसी से कुछ अलग नहीं, सारे धर्म ग्रंथों में एक चीज लिखा है कि मानवता सबसे बड़ा नियम है, मानवता सबसे बड़ा उपहार है, मानवता सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा उपहार है जो इस समय हमारे समाज में है। तो इससे बढ़कर तो कुछ नहीं होता। पर भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हर समय मानवता को ही कलंकित करने का काम करते हैं, मानवता को ही अपमानित करने का काम करते हैं। और अगर कुछ बात आ जाती है तो जब भी 1-10 सेकंड नहीं लगाते हिंदू मुस्लिम करने की, तो हमारी पार्टी का तो ये स्टैंड है कि कैसे हिंदू और हमारा सिख भाई, हमारा मोमडन भाई, हमारा ब्राह्मण भाई, हर समाज के भाई एकात्रित रहे। इस बार हमने पीडीए समाज का नारा दिया और पीडीए का नारा हर्ष भाई मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, पिछड़े दलित एंड अल्पसंख्यक था। उसके बाद अगर ए से आप बात करें तो ए से आधी आबादी भी हो जाती है। और ये उस सारी सूचियों में इस हमारी इसमें से ये सारे व्यक्ति हैं जिन पर आज तक समाज ने अन्याय की सुई इस समय भारत सरकार में हो रही है। खुलकर हिंदू नाम क्यों नहीं लेते आप खुल के? ठीक है, आपने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात की, आपने आधी आबादी की भी बात कर दी, तो खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं कि हाँ हिंदू हमारा है, हम हिंदुओं के वोट लेना चाहते हैं? बीजेपी तो खुलकर बोलती है कि भैया मुसलमानों का वोट हमें नहीं मिलता, हम हिंदुओं के वोट लेना चाहते हैं, हिंदुओं के वोट लेते हैं और हिंदुओं के वोट लेकर ही हमारी सरकार बनती है। कंफ्यूजन क्यों है? सवाल यह है कि कंफ्यूजन क्यों है? एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व है, एक तरफ आप मुसलमानों का भी खुलकर साथ नहीं दे पा रहे हैं। तो जब तक ये कंफ्यूजन आप में बरकरार रहेगी, जनता भी कंफ्यूज रहेगी कि अखिलेश यादव किस साइड है और हमें अखिलेश यादव को वोट देना है या फिर नहीं। मैं जनता के कंफ्यूजन की बात कर रहा हूं कि जनता का कंफ्यूजन तो दूर करना होगा आपको। खत्री साहब, नहीं, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली हर्ष भाई कि कैसे हमारी पार्टी खुलकर नहीं बोलती कि हिंदू हमारे साथ, मोमडन हमारे साथ है। हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हिंदू भाई भी हमारे साथ है, मोमडन भाई भी हमारे साथ है और वो हमारी पार्टी में रहकर भी कार्य करता है और पार्टी से बाहर रहकर भी समाज के लिए कार्य करता है। और हमें पता है कि सारे समाज हमारे साथ, इसलिए हम ज्यादा एक बोलबाला नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा बोलबाला करते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा वाले एक ऐसा एजेंडा फैला देंगे जिसके कारण भाजपा खुद ही फंस जाती है। तो हम भाजपा जैसे लोग नहीं है कि बेफालतू में ऐसा नैरेटिव चलाएं कि जिससे चलिए ठीक है सूर्य साहब, आप सिर्फ मैं इनकी बात का जवाब दूंगा, इन्होंने अभी कैसे बोला था कि स्वामी अभिमुक्त जी इनके नहीं है। कितनी शर्मनाक घटना थी कि भाटुकों की चोटियां पकड़ के मार दिया गया और सूर्या जी जैसे प्रवक्ता बिल्कुल इनके मुंह में दही जम गई थी, अपने सनातन धर्म के बारे में नहीं बोल पाए। बताइए कैसी राजनीति करते हैं आप? राजनीति से बात अभी कोर्ट की है। ठीक है खत्री साहब, एक मिनट में आपको रोकूंगा यहाँ पर। देखिए ठीक है, अगर कोई पक्ष में है या विपक्ष में वो अलग बात है, लेकिन जो अभिमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, जब तक कोर्ट उसमें साक्ष्य से लेकर कोई फैसला नहीं दे सकता, जब तक कोई क्लियरेंस नहीं दी जा सकती है। इस बात को साइड में रखते हैं अभी। लेकिन सूर्य साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, ठीक है? मैं क्या बोला जबरन आरोप लग रहा था बच्चों का जो बयान दर्ज किया गया उस आधार पर कोर्ट ने कहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद अभी बाहर नहीं जा सकते। हालांकि हाईकोर्ट के अंदर जमानत याचिका भी दर्ज की गई है और उसके आधार पर बनाया जा रहा है। हाँ, तो उसके आधार पर सर टीवी चैनल पर बोलने वाली अलग बात होती है और कोर्ट के अंदर जो बोला गया वो अलग बात है। कोर्ट में यह बोला गया कि उनका यौन शोषण हुआ है और जो रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट जो आई है, खत्री साहब मेरी बात सुनिए। खत्री साहब जो रिपोर्ट आई है मेडिकल की, वो बताती है कि बच्चों का यौन शोषण हुआ है
और ये बात मेडिकल रिपोर्ट में मैं कुछ उस नहीं आधार हुई पर है, ये बात कर रहा बातों हूं। वाले कुछ भी नहीं मैं है, पर ये बिल्कुल निरंतर मैं गलत ये है। नहीं कह रहा हूं कि वो यौन शोषण अभी मुक्तेश्वर आनंद ने ही किया या किसी और ने। मैंने ये कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि यौन शोषण हुआ है। अब वो किसने तो किया फिर है बातों ये वाले ने जांच किया का विषय होगा। है, जांच का विषय है और ये कोर्ट तय करेगा। ठीक है, अब अपने मुद्दे पर आते हैं। सूर्य साहब, हिंदुत्व के मुद्दे पर बातचीत हो रही है। मैं पहले ही सवाल खत्री साहब से पूछ चुका हूं कि सॉफ्ट हिंदुत्व की बात आप कर रहे हैं, आप कंफ्यूजन में क्यों हैं? आप में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं का वोट आपको मिलता है, तो क्या आप ये दावा करेंगे कि 2027 में आप ही की सरकार बन रही है? क्योंकि अभी जो बीच में हमने ब्राह्मणों की एक मीटिंग देखी है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं और समाजवादी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि हमेशा से ब्राह्मणों की अनदेखी आप लोगों ने की है। और उस आधार पर समाजवादी पार्टी ये दावा ठोक रही है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग कभी मायावती ने भी अपनाई और अखिलेश यादव भी वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई वोट बैंक आपका ऐसा है जो छिटक सकता है? आपको उसके लिए डर है, सूर्य साहब? देखिए, चंद लोग हैं, देखो हर समाज के लोग अपनी अपनी बैठक करते हैं। वो बैठक सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सभी समाज के लोगों का, सभी वर्गों का वोट कैसे मिले। 2027 की तैयारी चल रही है और राम मंदिर के नाम पर, जेयर एयरपोर्ट के नाम पर, विकास के नाम पर, बहुत सारे भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर, दंगा खत्म करने के नाम पर, हिंसा खत्म करने के नाम पर, सारी चीजें को लोग तैयारी कर चुके हैं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। अभी देखो इनका, मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि सपा के प्रवक्ता कुछ और कहेंगे, सपा के विधायक कुछ और कहते हैं, सपा के प्रमुख कुछ और कहते हैं। एक्चुअली इनका तालमेल आपस में नहीं है। अभी हाल में ही यदुनंदन लाल वर्मा जी कोई हैं जो भगवान मर्यादा श्री पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के आपत्तिजनक बयान देते हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है अभी। ये कैसे इस बात को कहते हैं कि समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है? नहीं, मैंने तो सवाल पूछा, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी माफी भी मांगती है। आप हिंदू खत्री साहब ने, भी हो। ठीक है, खत्री साहब ये कह रहे हैं कि जहां हमें गलती लगती है हम माफी मांगते हैं। जाती है जब गलती से कोई नहीं, माफी तो तब मांगा जाता है जब कोई चीज गलती से की है, प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत। आप बार बार राम मंदिर का विरोध करते हैं, हिंदुओं का विरोध करते हैं, भगवान श्री राम पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। ये कहां तक जायज है? हिंदू अब जाग चुका है। यानी आप ये कह रहे हैं कि बताओ, भगवान श्री राम को फिर से अपनी बीजेपी की राजनीति में ले आएगा? सुनो, भगवान श्री राम को आप नाम पूजिए, सुबह उठकर नाम पूजिए, और अगर आप कुछ गलत काम करते हो तो जब भी उनका नाम मत लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नाम लेती है, श्री राम जी का गलत काम करने वाले उनका नाम लेगी। टिप्पणी की नहीं की, गिरफ्तारी भी हुई। अभी मौलाना गिरफ्तार हुआ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के माता जी पर टिप्पणी किया, अखिलेश यादव जी ने एक ठीक है, खत्री साहब सवाल तो वाजिब है। सूर्य साहब एक मिनट, सूर्य साहब एक मिनट, बोलेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हर पे जो सूर्य बोलेगा उस साहब, पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ ठीक है, सूर्य साहब एक मिनट, खत्री साहब, अच्छा ठीक है, मैं खत्री साहब से सवाल लेता हूं। आपका कहना यही है ना कि वो जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं? खत्री साहब देखिए, सवाल तो वाजिब है, क्योंकि आपने जो बात कही, जो शिवराज का मैंने नाम लिया, कई ऐसे लीडर हैं, क्या कोई खटपट है अंदर खाने? क्योंकि पूजा पाल जिस तरीके से अखिलेश यादव के खिलाफ बोल रही हैं, वो कह रही हैं कि गुंडा राज था, इंसाफ नहीं मिला उनको, उनके पति के साथ क्या वारदात हुई, अखिलेश यादव के साथ वो मांगने गई इंसाफ, लेकिन अखिलेश यादव ने दिया नहीं। पूजा पाल हिंदुओं पर भी कह रही हैं कि हिंदुओं की अगर कोई सुनता है तो वो योगी आदित्यनाथ सुनते हैं। तो अखिलेश यादव के पास पूजा पाल गई, लेकिन सुना नहीं गया। क्योंकि देखिए, अगर कोई सांसद, कोई विधायक ऐसी बात कहता है तो सर सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा ना, खत्री साहब। नहीं, अगर हर्ष भाई, अगर आपने पूजा पाल जी की बात करी है तो पूजा पाल जी माननीय सांसद है, चैल से, कौशाम्बी से, पर माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको सम्मान दिया विधानसभा बेच कर। पर उन्होंने इतना बड़ा, उनसे बड़ा, बीच में चुप रही, आप बीच में क्यों बोलते हैं? आपको बीच में बोला था क्या? ज्यादा बीच में बोलने का आपको ठीक है, सूर्य साहब, हाँ सुन लेते हैं। बीच में आपने सूर्य जी बीच में नहीं बोला था, सांसद है कि विधायक? 2 मिनट चुप रहिए। सबसे पहले चलिए ठीक है, एक मिनट सूर्य साहब, इनसे ज्यादा विश्वासघाती तो कोई है नहीं। सब पूजा पाल सबसे बड़ी विश्वासघाती है, जिन्होंने अपने फायदे के लिए अपना दल बदला। और राजूपाल जी की बात करते तो राजूपाल जी को तो पूजा पाल जी खुद भूल चुकी है। और राजूपाल जी को याद करते तो कम से कम वो अपने ईमान पर रहती। वो बार बार कहीं से इधर कहीं से उधर, तो ये साफ तौर पर पूजा पाल जी सिर्फ और सिर्फ एक पैदा बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी का, और कुछ नहीं। और दूसरी बात, राम का नाम, भैया बीजेपी वाले अपने राम का नाम अपने मुंह से मत लीजिए करेंगे।
जब चंबल के डाकू कुछ काम करने जाते थे तो जय भवानी बोलते थे, और वैसे ये बीजेपी वाले अगर कुछ गलत काम करते तो पहले जय श्री राम बोलते हैं। तो भैया आप जय श्री राम का नारा मत लगाइए, आप जय श्री राम आपको अपने दिल में लीजिए। और दूसरी बात, अभी जो लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया थी, जो हमारी बहन थी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में इतनी बड़ी कामयाबी पूरे देश को दिलाई थी, उसको अपमानित करने का काम, उसके परिवार को गाली देने का काम भाजपा के मंत्री ने किया था मध्य प्रदेश के। उसके ऊपर भाजपा के तो जय श्री राम तो आप भी बोल सकते हैं खत्री साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप धर्म को मत बांटो, अगर आप धर्म को बांटो तो जनता आपकी पूरी पार्टी को बांट देगी। चलिए सूर्या साहब क्या आपको भी लगता है, क्योंकि अभी खत्री साहब ने बोला कि आप लोग जय श्री राम के नारे के उद्घोष करते हैं, मैंने काउंटर किया कि जय श्री राम तो कोई भी बोल सकता है, क्या आपको भी लगता है कि क्या जो जिस तरीके से खत्री साहब कह रहे हैं उसमें थोड़ी शंका है और समाजवादी पार्टी में फूट है और जिसका फायदा आपको मिल सकता है? जय श्री राम अगर कोई बोल सकता तो बोलो, मना किसने किया? अखिलेश यादव कब जय श्री राम बोले? कोई ऐसा एक बयान मुझे बता दो, मैं इनको हिंदू समर्थन मान जाऊंगा कि हिंदुओं के साथ खड़े हैं अखिलेश यादव। एक कोई बयान मुझे ये दिखाओ कि अखिलेश यादव ने अपने भाषणों में ये कहा हो कि जय श्री राम। कल ही बोला भैया, रोज बोलते हैं, कल भी बोला है। पहली बात मैं भी बोल रहा हूँ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, पूजा पाल कौन है इनको ज्ञात ही नहीं है। पूजा पाल एक विधायक हैं। नहीं, वो करेक्ट बाद में कर दिया था उन्होंने करेक्ट कर दिया था। करेक्ट कर रहा हूँ आपको, स्लिप ऑफ टंग था सूर्या साहब स्लिप ऑफ टंग था। विधानसभा से ठीक है, इनकी पार्टी से तो नहीं है वो, उनके पति सूर्या साहब स्लिप ऑफ टंग था। हाँ ठीक है, हाँ 2005 में इनके पति की हत्या हुई। तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव रहे। अतीक अहमद ने उनके पति को मरवाया। ये बयान पूजा पाल जी का है। देखो ये तो फिर पूजा पाल जी कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ी है? एक बार ये बता दो, 2022 में कौन सी पार्टी चुनाव लड़ी? पूजा पाल कौन सी पार्टी चुनाव जीती है? क्या पूजा पाल के आप पीए हैं? क्या पूजा पाल के आप पर्सनल असिस्टेंट हैं? आप मुझे बताइए पूजा पाल जी कौन सी पार्टी चुनाव लड़ी? सच्चाई जान सकता है जो पार्टी के करीब हो। कौन सी पार्टी चुनाव लड़ी पूजा पाल जी? आप मुझे नाम बताइए सूर्य जी, आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। पूजा पाल जी चलिए ठीक है लोग होगा वो उछड़ जाएंगी। चलिए ठीक है, हमारी पार्टी ठीक है खत्री साहब पूजा पाल, ठीक है एक मिनट सूर्या साहब, ठीक है सूर्या साहब एक मिनट। पूजा पाल कितना सच कह रही है, आप लोग कितना सच कह रहे हैं, वो जनता बताएगी, और श्री राम किसके काम आ पाएंगे ये भी जनता ही तय करेगी। फिलहाल समय मेरे पास इतना था, माफी चाहता हूं। खत्री साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे साथ ज्वाइन किया और इस मुद्दे पर चर्चा की। आपका भी सूर्या साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे साथ ज्वाइन किया और चर्चा की है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल राम नाम पर राजनीति बखूबी हो रही है, लेकिन राम अखिलेश के काम आ पाएंगे या फिर योगी आदित्यनाथ की, तो खैर वक्त ही बता पाएगा। राजनीति पर चर्चा हम जरूर करेंगे, कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे, खास मेहमान होंगे, बात पते की होगी। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।